अब तक क्या देखा था? तुझे जो सताता है उसके लिए क्या करना है? बराबर ना? प्रार्थना करना, क्षमा करना। कैसा प्रार्थना करेगा? क्षमा का प्रार्थना क्या करना है? खन्ना करके हम देखा था। और ये वचन बताता अध्याय 18 में बताने के समय तुम्हारा भाई तुम्हारा विरुद्ध कितने वो वचन पढ़ो अध्याय 18 22 से 21 से। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करते रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसीलिए स्वर्ग का राज्य अब उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। बस फिर से पढ़ो। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने। तो क्या करना मतलब क्या है? जब वो आकर हमें हमारे पास मुझे क्षमा करो करके बोलने से क्या करना पड़ता है? हम उसको क्षमा करना है। समझ गया ना? 7 बार नहीं है, 7 बार का 70 गुना। अब 7 बार मतलब जितने बार वो पाप करता आगे खुद जांच कर में क्या है ये क्षमा करे। मैं पाप क्या करके बोलने से उसको क्या करना है? क्षमा करना है। समझ गया ना? जो सताता है उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। किसी प्रकार का प्रार्थना करना करके क्या था? हम क्या किया था? देखा था। समझ गया? किसी प्रकार का प्रार्थना करना करके देखा। इसलिए भाइयों में से भाई बोले तो कौन है? यीशु प्रचार करते थे उधर आके चेहरे बोलता है मेरा माँ भाई सब क्या क्या है आके खड़ा है। तो यीशु क्या बोला? मेरा पिता का इच्छा के अनुसार जो कर रहा है, मेरा माँ मेरा भाई सब है। परमेश्वर का लव से खरीदवाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी चलता है वो कौन है? हमारा भाई और बहन। समझ गया? भाई बहन माँ बाप सब है। अभी इसी भाइयों में कोई आकर क्या करना है तो माफ करो मैं क्या हुआ गलत है करके इतने बार भी करके आएगा तभी मानेगा, तभी उसको क्या करना? क्षमा करना है। समझ गया? कोई सताता है उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। प्रार्थना किसी प्रकार प्रार्थना हो गया। अभी आज हम और देखेंगे प्रार्थना के बारे में। पढ़ो अपने मत्ती 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रार्थना किसी प्रकार करना करके आप परमेश्वर हालेलुया में सिखा कर रखा है। उसी प्रार्थना के बारे में हमने परमेश्वर देख कर आ रहा है। आज भी प्रभु परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रार्थना हमने जिस प्रकार करना है करके अभी इसी बातों के बारे में आप हमें सिखाइए। आप हमें सिखाने के समय परमेश्वर हमारा परमेश्वर आत्मा उत्तेजित होता है प्रभु हालेलुया, मन उत्तेजित होता है परमेश्वर प्रभु उसी कारण परमेश्वर हमारा प्रभु हालेलुया जो चीज हमसे निकलना है वो जलकर परमेश्वर प्रभु हालेलुया आगे आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु हालेलुया हमको एक राह मिलता है परमेश्वर प्रभु हालेलुया। आज ही प्रभु हालेलुया इस वचन का प्रभु वेद खोल कर समझने का हमें बुद्धि थी प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सिखाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग हमें फिर से जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटियों के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करे तभी कपटियों के समान क्या नहीं करना है। कपटी बोले तो कौन है?
अंदर एक रखा हुआ रहेगा, बाहर एक रखता है। इसको कपटी बोलता है। अंदर तो कुछ बात रखकर तो बाहर क्या करता है, मतलब मन परमेश्वर से दूर रहता है, मुंह से उसको क्या करने वाला, स्तुति करने वाला। मन तो परमेश्वर को और क्या नहीं कर लेता है, लगा नहीं रहता। मन में पूरा असत्य रोग भरा रहता है, खाटा भरा रहता है, धन का लोभ से भरा रहता है। तो खाली मुंह से क्या करता है, स्तुति करेगा, प्रार्थना करता है। इसको क्या बोला जाता है, कपटी बोलता है। ऐसे लोग किधर खड़ा रहकर प्रार्थना करता है, सड़कों पर खड़ा रहकर क्या करता है, प्रार्थना करता, ताकि लोग क्या करे, मुझे धर्मी करके क्या करे, समझे। उसके साथ और एक वचन पढ़े, लूका 16:15 भी पढ़ो। लूका 16:15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। घृणित। फिर से उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को क्या करता है, धर्मी ठहराता है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परंतु परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर के निकट घृणित है। ये लोग क्या करता है, पहले कपटी लोग है, परमेश्वर का मन विद्या मन में नहीं रहता है, मन परमेश्वर से दूर है, मुंह से स्तुति करने वाला, मुंह से क्या करता है, प्रार्थना करने वाला। और लोग के सामने क्या करता है, वो लोग क्या करें, तो इतनी बड़ा प्रार्थना करता है, ये कौन होगा, ये तो बड़ा बहुत महान होगा, इसका परमेश्वर का अनुग्रह कृपा वो सब कुछ क्या करेगा, बोलेगा। परमेश्वर बोलता है, मनुष्य के सामने तो तुमको धर्मी ठहराता है, तो क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है, परमेश्वर बड़ा। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, जो वस्तु परमेश्वर का दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। घृणित है। अब महान कर उधर खड़ा रहकर ये लोग क्या करता है, सड़कों पर खड़ा रहकर महान करके क्या कर लेता है, लोगों को खुद को धर्मी बनाते हुए महान करके बीच सड़कों पे गलियों पे लोगों के सामने बड़ा बड़ा। कुछ लोग क्या नहीं करता है, घर पे प्रार्थना नहीं आएगा, कॉलिसियम आएगा और इतना प्रार्थना जोर चलेता, तो लोग मुझे क्या करे, देखे मैं बड़ी क्या क्या है, प्रार्थना करता है। मैं फिर भी सारे इधर इतना प्रार्थना करता है। फिर एक जन को पूछा, अच्छा आप घर में कितना प्रार्थना करते हो, तो मैं इधर इतना प्रार्थना करते, इसको पवित्र भरपूर क्यों नहीं मिल रहा है, अब घर में कितना प्रार्थना करता है। मेरे को क्या बोला मालूम है, सिस्टर मैं घर में प्रार्थना नहीं कर पाता, समझ जा, क्योंकि समय भी नहीं मिलता है और जगह भी नहीं है अकेला बैठ के क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं समझ गया, प्रभु इधर इतना प्रार्थना होते हैं, तो मैं भी क्या करते हैं, मैं यकीन हो गया कि अभी इधर इतना प्रार्थना करने वाला घर में कितना प्रार्थना करता होगा, अभी इसको पवित्र तो भरपूर क्यों नहीं मिल रहा है। समझ गया भाई, पूछ रहे थे मैं क्या नहीं करता है, नहीं करता, समझ गया। अभी बोला प्रभु ऐसा नहीं करने क्या, ये बहुत बड़ा गलत आप क्या कर रहा है, ताकि वचन क्या बता रहा है, सड़कों पर तो परमेश्वर सबको मन जानता है, सड़कों पर खड़ा रह के प्रार्थना करने वाला खुद को धर्मी क्या करता है, ठहराता है। मनुष्य किसको बढ़ा करके, मनुष्य के सामने वो वचन पढ़ो वापस। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराता है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है। देखो जो वस्तु, अभी वो बोल क्या सोचा होगा, ये बड़ी महान है, मनुष्य के सामने क्या किया है, इस महान बन गया है। वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर के निकट क्या है, परमेश्वर की नजर में क्या है, घृणित। समझ गया ना, परमेश्वर सम्मुख में क्या है, घृणित है। मनुष्य के सामने हम महान होते हैं, परमेश्वर के सामने हम क्या होते हैं, घृणित होता। समझ गया। इसलिए प्रार्थना करने के समय क्या करना है, हम कपटी लोग के समान क्या नहीं करना है, कपटी लोग के समान क्या नहीं करना है। लोग देखने के लिए मैं बड़ा भक्तिमान धर्मी करके दिखाने के लिए हम क्या नहीं करना है,
नहीं प्रार्थना करते रहे, सही प्रार्थना करते बोले क्या नहीं करेगा, लोगों के सामने अपन को क्या नहीं करेगा, दिखावटी प्रार्थना कभी नहीं करता है। समझ गया? तो परमेश्वर मनुष्य सामने जो भी महान है, परमेश्वर सामने वो क्या है, घृणित है। परमेश्वर उसका एक्सेप्ट क्या नहीं करता है, नहीं करता है। ले मन का प्रार्थना हमें से याद रखने का, पर प्रार्थना करने के पहले, अभी अगले हफ्ता भी संडे की वही लेगा, प्रार्थना करने के पहले ये प्रार्थना एक्सेप्ट होगा क्या, पहले हमको क्या करना है, जांचना। ग्रहण कर सकता क्या परमेश्वर? सबको प्रार्थना क्या नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। इसलिए आप आकर घुटने डालते ही पहले आप क्या करना है, छूटा हुआ पीसा हुआ मन के साथ खुद को क्या करना है, तैयार करो। रो बैठ कर, प्रभु मैं 6 दिन भी क्या किया है, कामकाज किया, बराबर आपके सम्मुख में बैठकर क्या नहीं किया है, जैसा प्रार्थना करना है जैसा प्रार्थना मैं नहीं किया है, करके क्या करना है, क्या करना है। 2 जन प्रार्थना करने के लिए क्या आता है, एक खड़ा रखकर क्या बोला था, एक क्या बोला था, मैं उसी चुटकी लेने वाले के जैसा नहीं है। अब तक 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दान दशांश देता हूँ, सब कुछ मैं क्या करता हूँ, चीरा तक मैं क्या कर लेता हूँ, दान दशांश में देता हूँ, उसके जैसा मैं नहीं है। करके क्या किया है, इसलिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उसका प्रार्थना नहीं अंगीकार किया। और एक खड़ा रह की प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मैं मंदिर में आने के लिए भी मैं क्या नहीं योग्य, एक छाती पीट कर रोए। समझ गया? परमेश्वर किसको अंगीकार किया था, किसको अंगीकार किया था, किसको अंगीकार किया था? तो पहले वाला को नहीं है, फरीसी की नहीं है, किसको, तो छुटकी लेने वाला को। समझ गया? प्रार्थना करने से पहले हम हमारा घमंड से जाकर, हमारा बड़ापन से जाकर, हमारा धार्मिकता दिखाने के लिए क्या नहीं करने का, कभी प्रार्थना नहीं करना। हमारा मन परमेश्वर जानता है, एक कपटमन से प्रार्थना करता है, उसका मुंह काली चला रही, क्या हृदय किधर चला गया है, हृदय पूरा क्या करता है, कांटे भरा रहता है। धन का लोभ, ये संसार का चिंता से क्या किया जाता है, भरा रहता है। इसी से मन, इसलिए परमेश्वर मन को क्या कर लेता है, जांचता है। इसलिए क्या करना है, पहले बैठने समय आते ही घुटने डालते क्या करता है, प्रभु मुझे क्या करना है। परमेश्वर समूह को बैठते क्या करना है, घुटने टेकर रोना प्रभु, क्योंकि परमेश्वर महान है, मनुष्य उनके सामने कुछ भी क्या है नहीं। प्रभु मुझे शुद्ध कर दो कर क्या करना है। इसलिए संडे आराधना यही होती है, हमको धोकर शुद्ध करने वाला प्रोग्राम उधर होती है। क्योंकि 6 दिन हम क्या कर लेते हैं, संसार होने के कारण, पाप पर संसार रहने के कारण, हम परिवार के साथ रहने के कारण हमारे जीवन में क्या कर लेता है, हम नहीं सोचते कि कुछ हमारे जीवन में गंदगी आ जाए, आ जाता ही है। गंदगी क्या कर लेता है, आ जाता ही है। तो आकर बैठकर क्या करना, हमको रो रो कर रो, टूटा हुआ पीसा हुआ मन ही परमेश्वर क्या है पसंद है। अब पहले हमको धोकर क्या करना, शुद्ध करे, तभी परमेश्वर का वो आग है ना, वो आग क्या किया जाएगा, हमें वापस वो क्या करेगा, उत्तेजित होगा। उत्तेजित जैसा यीशु चेलों को क्या किया था, पूरा संभावना को तोड़ा तोड़ा, यमाओ का गया चेला पूरा भूल गया था। अभी यीशु मसीह भी आगे खत्म हो गया, अभी हम हमारा काम करना, सब भूल कर चले टाइम थोड़ा आगे क्या किया था, थोड़ा पीछे क्या सब बातों को, व्यवस्था और भविष्यवाणी का बातों को थोड़ा थोड़ा उनको बताते बताते उनको क्या हो रहा है, हाँ वो पूरा याद आ रहा है, पूरा क्या करता, फिर वो खुल रहा है, पूरा खुल कर क्या हो रहा है, अंगार पकड़ रहा है। इसी प्रकार ही हमारे जीवन में भी क्या किया जाएगा, हम धोकर शुद्ध करके टूटा हुआ पीसा हुआ मन के साथ परमेश्वर बस में बैठेगा, वो बात क्या किया जाएगा, हमको थोड़ा थोड़ा मन का अंदर से क्या अंगार पकड़ते पकड़ते पवित्र आत्मा भरपूर बने के कितना टाइम लगेगा, 1 दिन भी नहीं लगता। हम उसी अनुसार प्रार्थना नहीं होती है, समझ गया, प्रार्थना नहीं होती इसलिए कहता है पवित्र आत्मा भरपूर बनेगा, बहुत हार्ड लगता। हम आते क्या करता है, हम आते सब यही भी है, हम क्या कर लेते हैं, जितना गाना बोले कुछ ही बोले, हम तो क्या नहीं करेंगे, पत्थर से हमको मारे हो तो भी हमारा आंख से आंसू नहीं आने वाला। आंसू, हम वचन बताता तू परमेश्वर सम्मुख में आते हैं, आत्मा को क्या करो, छोड़ो, आत्मा को दुख दे, आत्मा को क्या करना है, दुख देना। जुना करार में बताता है उसके लिए कि क्या देता, पर्व रखा जाता है, वो पर्व में क्या कर लेता है, कोई आत्मा
कोई व्यक्ति इस्राएली आत्मा को दुख नहीं देता, वो क्या किया जाता है? इस्राएल से परमेश्वर नष्ट कर देता। वचन बताते क्या कर लेता, उसको क्या कर लेता है? नष्ट कर देता। छठवा नहीं पांचवा पर्व है वो नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन आज परमेश्वर उधर का वो जुना करा परमेश्वर अलग है, नया करा परमेश्वर अलग है। परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर उपस्थित में आते ही हमारा आत्मा को दुख देते हैं। प्रभु 6 दिन में क्या क्या किया होगा? परमेश्वर आपको उपस्थित में आज में क्या किया है? आए हैं। स्वर्गदूत क्या कर लेता है? 2 पंखों से पैरों को डालते हैं, 2 पंखों से मुंह को डालते हैं, 2 पंखों से उड़ उड़ कर सेनाओं को एक पवित्र 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 करके क्या कर लेते हैं? आराधना करते हैं। पूरा मंदिर के डेविड भी क्या करता है? हिल जाता है परमेश्वर पवित्रदाय से, अंगार से। समझ गया? क्योंकि इतने बड़ा परमेश्वर को पवित्र होने पर भी क्या कर लेते? मेरे मुंह से देख नहीं पाऊंगा मैं पैर भी मेरे को क्या नहीं कर पाए, मैं दिख नहीं सकता है। इतनी क्या कर लेता उन लोगों अपने आप तोड़कर पवित्र होने पर भी हम कौन है पवित्र है? हम उनके लहू से खरीदवा कर रखा है, हमको पाइना है। अंदर पूरा कौन है? अंदर कौन है? बपतिस्मा के द्वारा ऊपर यीशु मसीह का पहना है, अंदर पूरा वही पापी इंसान है, बराबर ना? वही बिगड़ा हुआ इंसान ही अंदर बैठा है। ऊपर यीशु मसीह का पहना होने का आज तक हम परमेश्वर क्रोध से क्या कर रहे? बच रहा है। स्वर्गदूतों से थोड़ी हम पवित्र है, बात समझ रहे ना? तो वो इतनी क्या कर लेता है? उड़ उड़ कर अपने आप को इतनी नम्र करता, वो क्या कर लेता है? प्रार्थना आराधना करते तो हम परमेश्वर उपस्थित में आते ही हम क्या करना? तोड़ना, खुद ब खुद क्या करना है? खुद ब खुद आपको तोड़ते ही, आत्मा का दुख देते ही परमेश्वर क्या कर लेता है? हमारा जीवन ऐसा अंगार पकड़ता ना, सोचता सोचता आप क्या कर लेता है? उठक उठता है। तभी वो प्रार्थना फिर बोल सकता है इसको क्या करता है? प्रार्थना। क्योंकि मन, मुंह, हमारा नजर और हमारा सोच विचार सारे एक ही साथ मिलकर क्या कर लेता है? प्रार्थना होता है, फिर आराधना होता है, गाना होता है, सब कुछ होता है। बात समझता है ना? लेकिन संडे क्या कर लेता है? तुमने लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहां दर्द लोग क्या कर लेते हैं मालूम है? गाना मुंह बोलता नहीं है। गाना बोले मेरे कौन सा आराधना प्रार्थना होता है मेरे को ही मालूम नहीं पड़ता। परमेश्वर स्तुति तुम्हारा मुंह से नहीं निकलता, तुम्हारा कौन सा आराधना आएगा? कुछ विश्वासी अभी तक गाना ही नहीं गाने के लिए आता है। तो गाना ही नहीं गाने के लिए शुरुआत तेरे को नहीं आता, तो कौन सा स्तुति प्रार्थना कर सकता है? प्रार्थना की सबसे बड़ा मुख्य चीज हमारे मुंह से क्या किया जाता है? स्तुति। गाना क्या होता है? स्तुति होती है। गाना ही तुमको नहीं आता तो कौन सा हिसाब से तुम प्रार्थना करने के लिए शुरुआत करोगे? मुंह बोलता कितना प्रार्थना करो, ये गाना बोलो, ऐसा मुंह हिलाते हैं। मुंह गाना बोलने के लिए आता नहीं है, सुर से बोलने के लिए आता नहीं। देखो गाना आपको मोबाइल में बेच कर दिया जाता है एक हफ्ता का पहले, तो उसको अच्छी तरह बार बार डाल के सुने, ताकि मैं संडे आराधना की क्या करूँ? ये तो गाना है, तो वो सुर से क्यों नहीं आएगा? जैसा सुर से उसके पीछे पीछे गावे। हम ऐसे ही सीखे थे, ऐसा थोड़ी हम सीखे आया था। हमको मन था, मेरे को सीखने क्या सीखा? हमको मन नहीं है, क्या नहीं कर पाएंगे? फिर मन नहीं है, गाना सीखे। अब ये संडे गीत गाया जाएगा, वो गीत को सीखने के लिए मन नहीं है, कौन से हिसाब से आपको प्रार्थना आएगा? आपने पहले मन नहीं है ना, फिर कौन से हिसाब से आपको प्रार्थना आएगा? परमेश्वर उपस्थिति में परमेश्वर कौन सा पवित्र आत्मा का भरपूरी पाएगा? कौन सा अंगार आपको चलाएगा? पहले से मन है नहीं, आपको काम धंधा हमारा क्या करता है? बड़ापन महानता रहता है। हम झुके के नहीं, हम क्या नहीं कर पाएंगे? झुके के महानता रहेगा, वो जगह पर परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? काम नहीं कर सकता। परमेश्वर बोलता है मनुष्य सामने तुम महानता करते हो, मेरे को क्या है? घृणित है। परमेश्वर सामने क्या है? घृणा बोले तो कैसा है? आप एक छिपकली के हाथ में पकड़ लेगा, आप कैसा रहेगा? कैसा तो आपको हाथ में नहीं तो शरीर में छिपकली गिर गया, अब बहुत आनंदित होते हैं। क्या हो जाता है? वो काटता पिटता नहीं, फिर भी हमको क्या रहता है? घृणा लगता है। ये गंदगी चीज क्या कर दिया? गंदा चीज मेरे शरीर में क्या कर दिया? गिर गया। नहीं तो घर का अंदर जाएगा तो भी हमको कैसा लगता है? ये घृणा चीज घर पे कैसा आया? और मेढक की क्या कर रहे हैं? मेढक की क्या कर लेता है? मेढक समझता है, मेढक भी हमको कुछ नहीं करता, काटता क्या नहीं करता है, लेकिन वो भी हमारा हाथ में पकड़ा जाएगा,
या वो शरीर में गिर जाएगा तो हम कैसा रहता है, ऐसा कि हमको उल्टी आ जाएगा, इतना गंदा चीज है, बराबर ना। अचानक में जाके आप सांप को पकड़ लेगा, आप कैसा करेगा, पहले गिरना फिर डर आता कि नहीं आता, आता ना, गिरना शी करके, क्या बोलता है गिरना का मतलब क्या है, शी है, तुरंत हम क्या बोलता है, शी इसको ऐसा आया, कैसा गिरा, कैसा मैं इसको पकड़ा, बराबर ना, बराबर ना। नहीं, मैं एक बार वो खिड़की बंद किया था, ये स्लाइडिंग, उससे क्या था, पहले छिपकली बैठा रहा था, उसका पूछ था बड़ा, इतना जाड़ा पूछ, उधर क्या क्या कर पड़ा, मैं वो कपड़ा आँख भी बराबर दिखता नहीं, कपड़ा सुखाने गया, वो कपड़ा क्या कुछ गिरा करके उसको खींच के निकाल दी। फिर बच्चा बोलता, सी मम्मी तू ये छिपकली का पूछ के इतना बड़ा खींचती है। मैं वो हाथ को इतना बार धोया, प्रभु इतनी सी है गंदे के कैसा हाथ से खींच ली, फिर आँख भी बराबर दिखा नहीं। मैं सोचा जाड़ा था, कुछ कपड़ा है करके मामू भी था, कपड़ा है इधर ऐसा कैसा, तो मैं कितना बार इसको धोया, प्रभु ये कैसा खाऊं, इससे कैसा खाना खाऊं, अब कितनी गंदी, अब कितना घृणित लग रहा है, समझ गया। परमेश्वर से हमको भी कैसा रहेगा, मैं खुद को तो बड़ापन करते हैं, खुद को तो हम धर्मी बनाने के लिए हमको बना रहा है, हमको दिखा रहा है लोगों के सामने, समझ गया। तो परमेश्वर समूह में क्या है, ऐसा एक छिपकली के जैसा मेरा कैसे आपका गिरना, शी बोलता, आपको क्या बोलेगा वो, शी बोलने पर वो हमारे उनके पास हमको लेगा, समझ रहे हो रमेश। जब प्रार्थना बहुत बड़ा चीज है, कपट मन से, मन के अंदर तुम कुछ भरकर रखे, पूरा गंदा ही रखकर मुंह से तुम कर रहा है, मन परमेश्वर देख लिया है, और बाहर तुम लोगों को दिखाने के लिए वही प्रार्थना हो रहा है, उससे कोई लाभ नहीं है। तुमको लोग सोचना तुम बहुत अच्छे है करके क्या कर रहा है, सोचना इसलिए हो रहा है। परमेश्वर बोलता तू गिरना मेरे से, तू शी है, क्या है, तू शी है, और उसी चीज को किधर स्वर्ग लेक में मिटाएगा, छिपकली के लेके आपको शोकेस में मिटा देंगे, आप बेड का उधर मिटा देगा, बताओ ना, मिटाएंगे, वो किधर क्या कर देगा, घर के अंदर आया उसका उसी दिन खत्म करके फेंकेंगे, नहीं तो क्या हो जाता, बड़ा चिंता टेंशन हो जाता है, ये चीज वस्तु मेरे घर के अंदर कैसा बैठा, उसको मार के कैसा भी करके क्या कर लेता है, बाहर नहीं फेंकेगा, बहुत टेंशन हो जाता है, समझ गया। हमको परमेश्वर क्या करेगा, ऐसा रहेगा, हम भी एक चाहिए ना, हमको क्या करेगा, स्वर्ग में बिठाएगा, स्वर्ग में बिठाएगा, पता ना किधर फेंक देगा, वापस जिंदा नहीं आवे करके जला देगा, बराबर ना, नहीं समझ रहे, सांप को मार के ऐसा फेंकता नहीं है, बोलता पूंछ से उसको क्या हो जाता है, पूंछ से उसको हवा लगते पूंछ से उसको जीवन हो जाता है, बोलता है। हाँ, गाँव में हम लोग ऐसे बोलता, पूंछ है ना, ऐसा फेंक देगा ना, पूंछ से उसको हवा लगते जीवन हो जाता है, बोलता वापस। इसलिए नहीं तो अच्छा बड़ा कटा को देगा, उसमें दफनाएगा, नहीं तो जला देते पूरा का पूरा, वापस आकर क्या करेगा, हमको काट देगा, समझ गया। इसके लिए ऐसा हम भी सी है, ये वापस आकर कपड़ में आके बैठे नहीं करके क्या करेगा परमेश्वर, किधर फेंकेगा, नरक आग में नहीं फेंकेगा, समझ रहा, आपको समझता है। अब कल से में देखो 50 जन रहने की जगह पर एक 10 भी मिलता है ना, बहुत अच्छा है। 50 दिन भरा रहता है ना, इसमें एक 10 भी मिलेगा ना, बहुत धन्य है। यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया, बड़ा भीड़ था, 70 चेले थे और भी 12 चेले थे। 3.5 साल का अंत में कितना मिला यीशु को पास, 3.5 साल सेवा में कितना मिला यीशु को, कितना चेले मिला, 11 मिला, उसमें भी एक कौन है, दुष्ट था। 12 में एक ही क्या हुआ, दुष्ट था, 11 मिला, फिर 12 उसकी बात ही नहीं लिया। यीशु मसीह का अंत का समय क्या होता था, संसार का अंत का समय 11 ही मिला, समझ आ। 70 चेले भी था, उसमें भी एक ही जन भी क्या नहीं किया है,
नहीं बना। बड़ा भीड़ का परमेश्वर वचन में बता बहुत कुछ किया, उसमें से भी कोई क्या नहीं किया। 12 चेले क्या किया निकला, बात समझता। इसलिए 50 जन मिल रहे हैं ना, वो जहाँ पर 10 भी मिलेगा ना, बहुत अच्छा स्वर्ग के लिए। अब क्या सोचता 50 दिन है, 50 भी चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। एक एक वचन द्वारा अंदर देखिएगा ना, बहुत कमी है। एक एक जन से क्या कर लेता है, निकलता है। समझ गए? इसलिए हम आराधना प्रार्थना करने के समय हम अपने आप को अहंकार नहीं पकड़ते, पवित्रात्मा भरपूरी से आराधना नहीं होती है। कमियां हमारा अंदर मन किधर और किधर होती है। मन क्या होता है, कुछ बड़ा आप सही प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन बता रहा तो पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा बुद्धि से, पूरा शक्ति से, पूरा धन से क्या करना है? तू मुझे क्या करना है? आराधना करना, प्रार्थना करना, बराबर नहीं, प्रेम करना। तुमको मैं लव से खरीदा, इसलिए तो शरीर से भी मुझे क्या करना पड़ेगा? महिमा करना पड़ेगा। समझो? कोई बोलेगा मन से मैं करता हूँ ना, शरीर का अगले शुद्ध है। कुछ लोग बोलते हैं इसलिए क्या करना है, सोना चांदी सब ऐसे रख देगा, श्रृंगार श्रृंगार सब ऐसे रख देगा। ऐसा नहीं होगा। खरीद लिया, शरीर से भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? महिमा करना पड़ेगा। मतलब पूरा, इसलिए तन मन शरीर जो भी है सब क्या करना पड़ेगा? पूरा मन, पूरा मन। इसलिए बोलता पूरा मन परमेश्वर मन में। मन बोले तो थोड़ा आधा सर में घूमेगा, आधा उधर घूमेगा, आधा इधर रहेगा। पूरा मन से क्या करना, बात समझिए ना, बात समझता। तभी वो जगह इतना अंगार पकड़ेंगे। नया भी आएगा ना उस दिन पवित्र आत्मा पर परिपालन, नया भी आएगा ना, क्या कर लेगा? पा लेगा। समझिए? आप बात समझता है ना। इसलिए हम लोग क्या करना है, कपट से, कपट समझ गया ना, मन में एक बार परमेश्वर उस में आ जा रहा, पूरा फ्री हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्री। संसार में हमारे लिए क्या है? ए सिखाई ना क्या बेदारी आते हैं। संसार में हमारे लिए क्या है? क्लेश है। बोल दिया ना, परमेश्वर से बोल दिया ना, ये संसार तुझे क्या करेगा? तू तेरे ऊपर बैर रखेगा। समझ? सब तो हमको बोल दिया ना। अभी हमको क्या करना है? हमारा शत्रु हमारा घर वाला है, सारे बोल, सभी कुछ हमको बोल दिया। हमको कोई नया बात तो है ही नहीं है। हम टेंशन लेने के लिए सब तो परमेश्वर क्या कर दिया? हमको बोल दिया ना। फिर हमको क्या करना है? नया बात तो कोई भी नहीं है ना। ऐसा नया आके हमको आ गया करके तो फ्री से क्या करना? क्या जितना तकलीफ हमारे जीवन में रहेगा तो भी हम क्या करना? हम क्या करना है? पूरे में उधर नहीं जाने का। मेरा ऐसा कष्ट है, ऐसा तकलीफ है, ऐसा उसमें नहीं जाने का। वो सोचने का नहीं, पूरा मेरा परमेश्वर। आप मुझे कुछ भी आज खाना भी नहीं मिला ना, कुछ भला है, इसके द्वारा मेरे को क्या है? भला ही आप कर रहा है। वचन बता रहा है जिसने परमेश्वर पर प्रेम रखा है उसको जो कुछ होगा सब क्या ही उत्पन्न होता है? भला ही उत्पन्न होता है। मेरा परमेश्वर बुराइयों को भी भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। समझ गया? बुराइयों को भी किस में बदलता है? अगर आपसे ये भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी बुरा करता नहीं है, वो कभी भी अन्याय नहीं करता है, वो न्याय भला ही करता है। समझ गया? फिर हमको क्यों चिंता आना है? परमेश्वर समूह में केवल मुंह से स्तुति करे, हृदय को और किधर रखे? हमें क्यों रखना है? क्यों रखना है? बात समझ गया? क्यों कपटी बनना है? लोग देखने के लिए हम मुंह से क्यों स्तुति करना है? सड़कों पे क्यों स्तुति करना? हम लोग देखने के जैसा हम काम क्यों करना है? समझ गया? बात समझ गया? पूरी तरह से परमेश्वर वचन में आए होकर वो मन क्या करता है? जांचता है। कितनी जन आएगा तो भी पूरा उन्होंने क्या सृष्टि करता होने कारण हमारा मन उनके सामने क्या है? खुला। बोले टाइम मैं किधर भी जाएगा उधर है, मैं मुझको क्या नहीं कर पाएंगे? छिपा नहीं सकता है, मैं कभी छिपा नहीं सकता है मुझको। अब सब क्या करता है? देखता है। तो हम क्यों छिपाने का? क्यों मन का अंदर कुछ हम सोचने का?
सब कुछ मेरा भलाई उत्पन्न करता है, क्योंकि क्या हो जाने का, सरेंडर हो जाने का। तो क्या किया जाएगा, उसी प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है, सुनाई देगा। इसलिए क्या नहीं करना है, फरीसियों का समान और वचन पढ़े। मत्ती 23 14 पढ़ो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, हाँ तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। फिर से हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो हाँ और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, हाँ इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हाँ हाँ। क्या करता है, दिखाने के लिए बड़ी लंबे समय तक क्या कर लेते हैं, बड़ी लंबे समय तक क्या कर लेते हैं, प्रार्थना करता है। इसी कारण बहुत लोग फंस भी जाते हैं। ये क्या कर लेता है, ये बहुत बड़ा प्रार्थना करता है। अभी इसके पास क्या रहेगा, इसके पास कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। इसलिए लंबा चौड़ा प्रार्थना क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो लोग क्या कर लेते हैं, फंस जाते हैं। समझ गया, फंस जाते हैं। तो हम प्रार्थना में भी लोगों को टोकर क्या नहीं करना है, लोगों को टोकर क्या नहीं करना है, नहीं दिलाना है। समझिए, अगर आप कपटी नहीं है, आप सही प्रार्थना आपसे हो रहा है, परमेश्वर आपको प्रार्थना अंगीकार कर रहा है, आपको पीछे जो भी आएगा वो कभी क्या नहीं होता है, बर्बाद नहीं होगा। समझ गया, बर्बाद नहीं होता है। अगर आप कपटी होकर लोग दिखाने के लंबा चौड़ा प्रार्थना आप करते हैं, आपको ऊपर लोग क्या करता है, विश्वास करके आपके साथ जो चलेगा वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। समझ गया ना, नहीं समझ रहा, नहीं समझता है। बहुत चलते हैं अभी यीशु तभी पता कर रखा है, अभी बहुत चल रहा है ऐसा, बहुत लोगों को बर्मा कर क्या कर रहा है, बहुत कलिसियाओं में ये चीज क्या कर रहा है, बहुत चलता है। मन क्या नहीं करता, पूरे मन से परमेश्वर से क्या नहीं हो जाता है, प्रार्थना नहीं होती है। बात समझ गया ना। अब क्या करना, फरीसियों का समान, इसे आप पूरा पढ़ के देखिएगा ना, इसमें पढ़ो 25 भी पढ़ो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, हाँ परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हाँ हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी 25 वापस पढ़। हे कपटी शास्त्री और कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। कटोरे और थाली को किधर मांजते हैं, ऊपर ऊपर से, बाहर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंदर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। अंदर क्या है, अंधेर और असंयम। असंयम से। रमेश पढ़ो वचन। ಅಯ್ಯ ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಪರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಇವುಗಳ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವು ಒಳಗೆ ಸುಳುಕೊಳ್ಳುವುಗಳಿಂದಲೂ ಇಹ ಭೋಗ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವೆ. किसे किसे भरा है अंदर, ಸುಳುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಇಹ ಭೋಗ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. अंदर हिंदी में दिया आशयम और अंधेरे। मतलब अंधेरे मतलब क्या है, पाप, पाप और आशयम। आशयम बोले तो बिना कंट्रोल का, बिना कंट्रोल बोले तो परमेश्वर ग्रहण करते हैं, कंट्रोल किसके पास में हो जाएगा, हमारा नियंत्रण किसके पास हो जाएगा, यीशु मसीह के पास होगा। अगर यीशु मसीह के पास नहीं गया, वो बिना कंट्रोल से आज भी क्या कर रहा है, चल रहा है। समझ गया, बिना कंट्रोल वाला और किसी अंदर पाप भरा हुआ। समझ गया, ये लोग क्या करता मालूम है, ये कपटी लोग का काम क्या है मालूम है, तो अच्छी तरह क्या कर लेता है, बाहर दिखने में बहुत अच्छा दिखते हैं,
बाहर दिखने में ऐसा प्रार्थना, ऐसा बात सब रहता है, लेकिन अंदर पूरा पाप और किसे बिना कंट्रोल वाले। परमेश्वर के पास उसका पाप गोया नहीं तो कंट्रोल परमेश्वर के पास जाएगा नहीं। पहली बात, अंधेरे वाला कंट्रोल क्या नहीं करेगा, परमेश्वर के पास नहीं रहेगा, मर्जी से चलेगा। बिना कंट्रोल वाला कैसे चलेगा, मर्जी से चलेगा। अभी हम कंट्रोल होने के कारण क्या नहीं कर पाते हैं, आपको परमेश्वर का कंट्रोल होने के कारण क्या नहीं कर पाते, मर्जी चलते हैं, चल पाते हैं, नहीं चल पाएगा। ऐसे ही बोला था, ऐसे ऐसा रहना बोला था, ऐसा बराबर। लोग बोलते हैं ऐसा चल, वैसे हम क्या नहीं बोलते, नहीं आपसे नहीं होगा। क्यों, हम एक नियंत्रण किसके पास है, यीशु मसीह के पास है। इधर दिया गया हमारा जो कंट्रोल चीज है, इसी प्रकार हमको कंट्रोल करना करके इसी प्रकार ही हम क्या कर सकते हैं, चल सकता है। मर्जी से चलने वाला, बिना कंट्रोल से चलने वाला मर्जी से चलता है, अंधेर, समझ गया, पूरा अंधेर उजाला। देखिए परमेश्वर कौन है, ज्योति है। जिसने परमेश्वर ग्रहण कर लिया उसका मन क्या बन गया है, ज्योति है। वो ज्योति के अंदर आ गया, पूरा क्या है, ज्योति पा लिया, वो ज्योति है। वो क्या है, आपका वचन मेरा पैर के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला। अब क्या नहीं करना है, अब किधर टटोल कर नहीं चलना है। पहले टटोल कर चलते थे, जब भी परमेश्वर ज्योति हमारे पास आने में टटोलने की जरूरत ही नहीं। हमारा पूरा मार्ग क्या क्या खुला है, समझ गया, खुला है। शैतान बंद करके रखा, कुत्ती खुल गया तो अब तो सारे क्या हो जाएगा, परमेश्वर आता कुत्ती हमारे खुल गया, अभी हमारे क्या है, खुला है सारे दरवाजे, आपको सब मालूम है कहीं किधर चल रहा है, क्या करना है करके, समझ गया। तो इधर क्या अंधेर है, अभी भी ज्योति नहीं है, और बिना कंट्रोल से चलने वाला ये क्या करता है, बर्तन को बाहर से मांजता है, अंदर ये सब चीजों से क्या रहता है, भरा रहता है। उसको प्रार्थना कैसा आएगा बताओ, जो अंधेर है मर्जी से चलता है वो कैसा प्रार्थना करेगा बताओ ना। इसलिए वो कल से माकी क्या करता है, फुस क्या, मैं कभी किसको मुंह देता है, परमेश्वर उपस्थित में अब उनके ये वो नहीं पाएगा, ऐसा रोता ऐसा रोता ऐसा रोता। इधर क्या नहीं करता, वो किसको मुंह किसको मुंह देख रहा, असर ही नहीं देता, समझ गया नहीं। अभी रमेश है, फोन से उसको मम्मी से बात करने टाइम उसको मुंह में चेहरा में दिखता है किससे बात करता है, मम्मी से दिखता है कि नहीं दिखता है। पापा से बात करने टाइम, हाँ पापा से बात करता है, वो उसका चेहरा से दिखता है, बराबर ना, उसका चेहरा चेंज हो जाता है। और दोस्तों से बात करने टाइम अलग रीति से चेंज हो जाता है। ये जहाँ पर बच्चे से बात करने टाइम भी क्या करता है, अलग तरह से क्या हो जाता है, चेंज होता है कि नहीं होता है। ये जगह पे पत्नी से बात करते जैसा बात करेगा, ये सबसे बात करता वैसा रहेगा। सब जिसी से जैसा जैसा बात करता है वैसा हमारा फेस क्या हो जाता है, चेंज होता है। चेंज होता है कि नहीं होता है, चेंज होता है। अब परमेश्वर से भी तुम प्रार्थना करने के टाइम तुम्हारा फेस चेंज होएगा क्या नहीं होएगा, होता है क्या नहीं होता, होता है। मालूम पड़ता है ये परमेश्वर से बात करता, समझिए। प्रार्थना में आराधना परमेश्वर से करता है, प्रार्थना करता है करके उससे मेरे को मालूम पड़ता है। हमेशा आबिर बोले मैं करता, मैं बोला मेरे को मालूम नहीं है तू किससे बात करता है, तू सोता है, वो दूध में तू खड़ा रहे तो कुछ भी पकता है, तू कोई देखता तो जिसी से लोग बात करता है, समझ गया ना, बात समझता है ना रमेश। अभी किससे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है, उसका बात उसका भी कई चेहरा में मालूम पड़ता है, ये कुछ तो लपड़ा है इसमें, सब किससे मालूम पड़ता है, बात तो सब फुस करता है लेकिन चेहरे में मालूम पड़ता है कुछ तो। ऐसा प्रार्थना करने के टाइम, आराधना करने के टाइम आप सीधा, आप कपटी नहीं है, आपका प्रार्थना में मालूम पड़ जाता है। ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, रो रहा है कुछ तो, ये लोग दोनों को बात क्या कर रहा है, चाल पे कोई क्या नहीं कर पाता है, इसमें बीच में आपको अंकुल खो जाते हैं। अगर कपटी है क्या करेगा, ऐसा डुलकी मारेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। हाँ कुछ लोग मैं बोलता प्रार्थना ऐसा कैसा आता, ऐसा कैसा प्रार्थना में आता, मेरे को बोल ही नहीं, हाँ मुंह बोलता है, बैठ जाते हैं, आँख खोल के बैठ जाते हैं। तो ये कौन सा प्रार्थना होती, ये कौन सा प्रार्थना होती। मैं तो प्रार्थना बैठ जाए 2-2, 3-3 घंटा, मेरे को बोलने शब्द नहीं था, रोते रहेगा, मेरे कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोलिंग मतलब इतनी परमेश्वर उपस्थित रहता ना, फिर मैं रोता ही रहता, फिर और क्या नहीं बोलता, बोलने के लिए शब्द नहीं होता, रोता ही रहता, मन से मन बहुत बातें चलता, लेकिन मैं मुंह से नहीं होता, रोता ही रहता। मतलब ये लोग क्या कर रहा है। अगर मैं सोचता मैं विश्वासी होता था ये जगह पर, क्या आपको चलाना पड़ता है, मेरे को कंट्रोल लेना पड़ता है,
समझ गया, किस किस को मुंह देखने का टाइम, समझ गया, ये लायक नहीं, इसलिए ये परमेश्वर से नहीं बात करता, ये और कुछ तो इसके अंदर क्या कर रहा है, चल रहा है, क्योंकि ये कपटी है। ये कौन है? इसके मन के अंदर अंधेरा है और ये बिना कंट्रोल का इंसान है। परमेश्वर इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसके मन के अंदर अंधेरा है, इसलिए इससे क्या नहीं हो पाते हैं, परमेश्वर से बात नहीं कर पाते हैं। वो पाप का दीवार जब तक टूटता नहीं है, वो आप क्या नहीं कर पाएंगे, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता, आप किससे बात करोगे? थोड़ा टाइम बात प्रार्थना करके थक जाता है, फिर क्या करता है, बैठ जाएगा, फुटने भी होता ही नहीं है, तो क्या हो जाए, नींद आए, कुछ तो भी हो जाएगा, थक जाते हैं। समझ गया ना? सब आप बात करते हैं, सामने वाला बात करेगा तो ना इंटरेस्टिंग से करता जाएगा, और सामने वाला कब चुप बैठता, हेलो 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 करके क्या करेगा, सामने वाला उत्तर ही नहीं देता, फिर बैठकर कब चुप, फिर क्या करे, सोवा, नहीं तो थोड़े सिस्टर को देखो, नहीं थोड़ा उधर देखो, पैर चोपड़ी पैर को उधर कर, इधर कर, कुछ तो करेगा। समझ गया? समझता नहीं, हम क्या करना है, परमेश्वर बोला कपटियों को समान प्रार्थना नहीं करना, मेरे को घृणित है। समझ गया? पूरा, इसलिए आपको पहले 15 मिनट क्या करना है, खुला कर, प्रभु हाँ मैं पाप में किया, मेरे द्वारा ये हफ्ता में प्रार्थना नहीं हुआ, मेरे जो चीज मेरे अंदर छिपका, क्षमा करो, हृदय को फाड़ो ना, हृदय को फाड़ कर क्या करो, परमेश्वर सब कुछ आपको, जो बाकी कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक पापी आकर उनपे जितना हमारा अंदर गंदगी हो गया, मैं पाप कर दिया, मेरे अंदर प्रार्थना नहीं किया, 6 दिन भी मैं आपके साथ जो कनेक्टेड में नहीं है, मुझे क्षमा करो करके आप हृदय को फाड़ेगा ना, एक सेकंड पर आपको क्या कर देगा, क्षमा करता है, मुझे पता तू फिरेगा, तो जरूर मैं सुनूंगा। बाकी किसमें परमेश्वर क्या नहीं करता है, बदलता नहीं है, लेकिन हम जितना भी पाप नहीं करना, लेकिन कुछ भी चीज हमसे चिपक जाता है, छोटा मोटा उधर उधर का कुछ, सबसे बड़ा जो प्रार्थना छोड़ देते हैं हफ्ता भर, अभी हम हृदय को फाड़ कर, प्रभु मुझे वापस क्या करना, वही लाइन में मुझे क्या करना करा, तो पवित्र मार्ग से मैं थोड़ा क्या करेगा, तुरंत क्या फिरेगा, तुरंत वो सुनता है। सबको बोलता है शुद्ध हो जाओ, प्रार्थना करो, मुंह खोलो, रोना हमारे से नहीं आता है, रोना हमारे से आता है क्या? आपके अंदर परमेश्वर उपस्थित भरा, परमेश्वर भरा, उसका प्यार भरा है, और वो स्वर्ग का वो सारे प्यार छप चुका है, आप फुटे रहता खुद रोओगे, खुद आपको क्या करता है, इतनी बड़ा महान के सामने आप घमंड होकर बैठोगे, अब क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिक क्या ही करेगा, रोना ही आएगा ना। तो हमको क्या नहीं करता, ये सबसे हमको क्यों हम मन तोड़ता नहीं है, आत्मा को क्या नहीं करता, दुख नहीं देता है, इसलिए हम लोग क्या करना है, आकटियों को समय ये लोग क्या कर लेता है, तो पता बाहर तो अच्छा दिख रहा है, बाहर तो क्या करता अच्छा स्त्री क्या वाला कपड़ा पैंट शर्ट ऐसा आएगा कि भी मेरे जैसा भक्त कोई भी नहीं है, ऐसा आएगा, 4 बाइबल भी रहेगा, वो सब बहुत कुछ, लेकिन अंदर पूरा तेरा और बिना कंट्रोल का इंसान है। समझ गया ना? एक गाड़ी बिना कंट्रोल से जाएगा तो क्या होगा मालूम है, उसकी ब्रेक नहीं है, गाड़ी की ब्रेक नहीं है, उसकी कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा गाड़ी, बता, एक्सीडेंट करेगा, सामने वाला आदमी खत्म करेगा, खुद भी खत्म हो जाएगा। नहीं, कंट्रोल ही नहीं है गाड़ी का, तो हम भी मरेगा, सामने वाला को भी क्या करेगा। यही अभी क्या कर रहा है, बाजू मेरे नाल विश्वास सोचा, यही प्रार्थना होगा, क्या करता है, हाँ करता है, थोड़ा टाइम क्या करता है, आँख खोलता है, उधर देखता है, इधर देखता है, मुंह ऐसा चपले जैसा मुंह रखता है, पैर को लंबा करता है, घुटना नहीं डालता है, ये सब क्या होता है, यही प्रार्थना होगा करके बाजू वाला को जो नया आता है क्या कर देगा, वो सीख जाएगा, सामने वाला को देगा, बराबर ना, थोड़ा सोएगा, प्रार्थना थोड़ा सोना, ये भी होता होगा, परमेश्वर आराधना में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सोना भी है, क्योंकि बड़े बड़े विश्वासी सोते हैं, फिर नया वाला क्या करेगा, क्या बोल गई सिखाए, खुद भी मरे, सामने वाला को भी क्या कर लेता है, मारा दे, बेल को सब पीछे डाला था, तुम लोग आगे आने गए थे, तुम लोग देखिए आने वाला भी क्या हो जाता है, नए लोग भी क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं, बात समझता ले और पढ़ो 26
अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को हाँ। भीतर से मांझ हाँ। कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हाँ, अंधे फरीसी, अंधे बोले तो जिसका बुद्धि खुला नहीं है। बुद्धि किसी प्रकार खुलता है, उसी बुद्धि जिस प्रकार खुलेगा अंधा कभी देखने लगेगा। पढ़ो दूसरा कुरिन्थी 4:4। और हाँ। उन अविश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ। ताकि मसीह हाँ। जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हाँ। उसकी तेजो में सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर ना चमके। हाँ, पढ़ तुम रमेश पढ़। ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದನು. हाँ, बुद्धि कभी खुलेगा यीशु मसीह के सुसमाचार और छुटकारा का सुसमाचार जिसने सुनता विश्वास करता है उसका बुद्धि क्या किया जाता है? खुला जाता है। बुद्धि खुल गया, आँख खुला, सब कुछ खुला, और अंधा नहीं है। लेकिन ये फर्सी क्या बोला जाता है? अंधा या अंधे। बोला तो आज तक तेरे पास क्या नहीं चमका? जो सुसमाचार सर्वशक्तिमान परमेश्वर संसार पे आया, मनुष्य को रूप धारण कर पापी लोगों के लिए अपने क्या क्या जीवन दिया, तीसरा दिन जी उठा, अभी स्वर्गराज में चला गया, एक दिन वो आने वाला है। इसलिए जिसने बाप का कीमत जिसने दिया उस पर जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? उसको बुद्धि खुल जाएगी। समझ गया? ये तेजोमय सुसमाचार तुम्हारे लिए क्या कर दिया है? परमेश्वर कीमत दे चुका है। आओ यीशु मसीह के पास, विश्वास कर, तेरा पाप क्या किया जाएगा? क्षमा हो जाएगा। ये सुसमाचार, तेजोमय क्या क्या? सुसमाचार। इसके ये जो विश्वास करते हैं उसका बुद्धि क्या हो जाता है? खुल जाता है। समझ गया? अगर इधर फरीसी की क्या बोलता है यीशु? फरीसियों को, ए अंधे, तुम्हारा आज भी तूने अभी तक क्या नहीं किया है? विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर, क्या किया है? व्यवस्था पर। तो क्या करना है? विश्वास नहीं किया है परमेश्वर पर, क्या नहीं किया है? विश्वास नहीं किया है। और आज भी उसका बुद्धि क्या है? अंधा है। अंधे तो पहले अंदर शुद्ध कर, मन के नया हो जाने से क्या होता है? हम परमेश्वर ग्रहण करते ही बाहर शुद्ध होता है कि पहले अंदर शुद्ध होता है? रमेश, परमेश्वर को हम ग्रहण करते बराबर, हम पहले सब पापी थे बराबर। परमेश्वर ग्रहण करते ही पहले अंदर शुद्ध होता है, बाहर शुद्ध होता है। अंदर शुद्ध होता है मतलब किधर आता है? परमेश्वर हमसे आत्मा में पहले जुड़े थे, वो आत्मा में वापस क्या कर लेता है? आ जाता है। आ जाते ही क्या हो जाता है? पाप हमसे क्या कर लेता है? निकल जाता है। शैतान भी क्या कर लेता है? जो पाप शैतान राज करता है वो हमसे हट जाता है। पहले हमारा अंदर आता है, अंदर का शुद्धिकरण होता है। इसलिए वचन बताते हैं तो इब्रानी में मन का नया हो जाने से चाल चलन बदले। पहले क्या होता है? मन नया होता है, फिर हमारा चाल चलन क्या हो जाता है? बदलते हैं। परमेश्वर जिसके अंदर नहीं आता है, प्रार्थना आता है क्या? पहले किसको परमेश्वर आने के बाद ना प्रार्थना आता है। समझ गया ना? लेकिन परमेश्वर नहीं आया, तुम्हारे मन में अभी भी अंधेरा है, तुम अंधा है, तुम बिना कंट्रोल, तुमको कौन सा प्रार्थना आएगा? कैसा प्रार्थना आएगा? समझ गया ना? नहीं, वो कुछ भी लोग देखने के लिए क्या कर लेता है? बक बक करते हैं। परमेश्वर बोलते तू अंधा है, अंदर तुम शुद्ध अभी तक नहीं किया है, अंदर पूरा क्या अंधेरा और कैसे बिना कंट्रोल में तुम भरा पड़का, परमेश्वर इच्छा के अनुसार नहीं चलने वाला है, वो तू अंधा है। इसलिए तू क्या करना? पहले तुम अंदर का शुद्ध कर। अंदर क्या करना है? पहले तू परमेश्वर को ग्रहण कर, तेरा अंदर का पाप और क्या करना? अंधेरा जाना है। परमेश्वर इच्छा पर चलने के लिए क्या करना है? तुम कंट्रोल नियंत्रण परमेश्वर पर देना वाला होना है। ये तुम्हारे अंदर शैतान जाएगा तभी तुम क्या कर सकते? अंदर शुद्ध होएगा। अंदर शुद्ध होते ही तुम्हारा बाहर भी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बात समझता ना? बात समझता ना? तो अब क्या करना? प्रार्थना करने के पहले हमको देखने में अंधा है, अंधा है। समझ गया ना? यीशु मसीह के सुसमाचार पर मैं विश्वास करता हूँ। बहुत लोग ऐसा आता है मालूम है,
कुछ पाने के लिए आता है। कलसिया में बहुत लोग क्या करता है, कुछ पाने के लिए आता है। बात समझता है नहीं, वचन के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं आता है। अब ये जगह पर कुछ चंगाई चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं करके बोले, लोग क्या करते हैं, वाक कराते हैं। पहले वसाई करके एक जगह था, अब जाना रहेगा इधर वसाई करके। साउथ इंडियन वाला ही वो भी है, मराठी बोलते थे, साउथ इंडियन अगस्टिन करके चलाता था। वो छू बोले तो क्या कर लेता है, लोग हंसेंगे, हाँ हंसेगा। वो उधर कार से वो पास में उतर के आते ही सब गिर पड़ता है, बोलता है बच्चे ने किधर भी नहीं किया है, जादू मंदिर उधर जाएगा, चंगाई हो जाता है, बोलता है उधर एक आत्मा चलता है, कोई भी आएगा वो आत्मा को उसके अंदर बेच देगा, वो फिर कंटिन्यू जाएगा ही जाएगा उधर जाता है। उधर का आत्मा दुष्ट आत्मा, उसी आत्मा को उनके अंदर बेच देते हैं। फिर वो इंसान हर रात उधर जाएगा, गाड़ी पकड़ के उधर क्या करेगा, जाएगा। सवेरे 9 बजे कुछ अंदर लेता है, बोलता है अंदर लेने बाद गेट बंद, 5 बजे तक गेट बंद, 5-6 बजे कोई बाहर नहीं जा पाएगा। खाना पीना उधर मिलेगा, पैसा भी भरना पड़ता, बोलता है खाना उधर मिलेगा। 5-6 बजे वाले गेट नहीं खुलेगा, समझ गया। और वो पास्टर जिधर खड़ा रहता है उधर रमेश से ना उतना नजदीक भी जाएगा ना, गिर जाता है। लोग ऐसा कुलंडी बनते हैं, ऐसा उतरा दुष्ट आत्मा का देखा लोग भी बहुत जाते थे। ऐसा बोल को ये चमत्कार ही देखना है ना, वचन तो नहीं चाहिए। फिर देखो परमेश्वर का गवर्नमेंट से कुछ सीडी को भेज दिया है, गवर्नमेंट से कुछ सीडी को क्या कर दिया, भेज दिया। ऐसा कैसा कुलंडी होता है, उसके बाद लोग ऐसा कैसा हंसते हैं, ये सब देखने के लिए सीआईडी के बेच कर उधर का देखने टाइम ये पूरा क्या करता है, झूठ करता था। फिर बीमार पड़ते थे तो खुद क्या किधर जाते थे, बड़ा बड़ा दवाखाने में चले जाते थे। ये सब लोग नोट करके अरेस्ट कर दिया, वो पास्टर अरेस्ट करके जेल में डाल के फिर उधर भी बीमार होकर मर गया। अब वो सेवा ही क्या कर दिया, खत्म हो गया। नेटनर वाला पूरा उधर जाने वाला था, इधर आएगा ना खड़ा ही नहीं रहा, ऐसा वो ये बीमा तुम रहेगा, बीमा का औरत माता है ना, बुढ़ी अम्मा का बड़ा लड़का का पत्नी का ना, वो गड़ी जाती थी ना, फिर वो खड़ा नहीं रह पाती थी, वो कुलंडी मारने क्या, ये तो ऐसा इधर आके एक दिन इतना प्रार्थना, फिर बैठ नहीं पाता था, उसके अंदर ऐसा हाथ में बेचता, वो उधर उसी दिन आएगा तो इधर ही हिलाना शुरू हो जाता है, हिलना। ये बुढ़ी माँ भी कड़ा हिलेगी। तो अभी ये सब नाटक इधर नहीं चलेगा, वो हिलना बिलना इधर नहीं आने का। हाँ, गिरेगा, कुलंडी मारेगा। हाँ, समझ गया ना, लोग यही चाहते हैं, समझ गया, लोग यही चाहते हैं। तो उसी जगह पर लोग क्या था, अभी भी क्या कर लेते हैं, चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अंदर क्या नहीं है, पाप क्षमा का क्या नहीं है, सुसमाचार नहीं प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह का सुसमाचार, वो तेजोमय, वो प्रकाश ये लोग अंदर दिया नहीं जाता है, समझ गया। तो ये केवल क्या करते हैं, ये लोग करने वाले मैच के लिए क्या कर लेता है, जाता है। तो अंदर भी अभी भी क्या है, अंदर थोड़ा दिन ठीक रहता, वापस शुरुआत हो जाए। मेरे पास बोलता था, जब उधर जाता था 2-3 हफ्ता अच्छा था, 5 हफ्ता ऐसा बोलता, 5-7 ऐसा बोलते थे। 5 हफ्ता गया था, अच्छा हो गया, वापस शुरू हो गया। तो आएगा ना, थोड़ी पाप क्षमा है, तो मैजिक चल रहा है, दुष्टात्मा चल रहा है, थोड़ा ठीक होगा, ऐसे ही आएगा, समझ गया। वो किधर परमेश्वर का तेजो में सुसमाचार सब ग्रहण नहीं करता, समझ गया, ग्रहण नहीं करता, उधर क्या करता, पाप ही क्या करता है, रहता है। फिर लेकिन प्रार्थना होता है, बोलता अच्छा प्रार्थना करता है, क्या करते हैं, आज बोलो प्रार्थना करने के लिए, बोलो अच्छे प्रार्थना करता है। हम क्या सोचेंगे, ऐसा प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर ग्रहण किया वो रहेगा, ऐसा क्या कर लेता। अभी कितनी कलिसिया में 2 कलिसिया है, एक चौड़ा मार्ग में जाने वाला कलिसिया है, एक अर्ध दरवाजा कलिसिया है। मत्ती में 7 में आप पढ़ के देखेंगे, मत्ती 7 का 13-14 पढ़ के देखेंगे। 2 प्रकार का कलिसिया आज भी क्या कर रहा है, चल रहा है। परमेश्वर का उठा, यीशु मसीह का उठा लेकर 302 साल में एक कलिसिया उत्पन्न हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन का टाइम एक कलिसिया क्या कहता उत्पन्न हुआ था। आज तक क्या कर रहा है, चल रहा है। 2 प्रकार का कलिसिया, 2 प्रकार का कलिसिया क्या कर रहा है, आज भी क्या कर रहा है, चल रहा है। एक तो अनंत दरवाजा, किसमें चलता है, यीशु मसीह के तेजो में सुसमाचार को पाकर
मन का शुद्ध होने से चाल चलन को क्या करता है, बदलता हुआ एक कलीसिया चलता है। एक कलीसिया क्या करता है, परमेश्वर का चंगाई, परमेश्वर का चमत्कार का काम, भलाई के लिए क्या करता है, भलाई, वो लोग भी अच्छा प्रार्थना करता है। विश्वास करने का केवल वो क्या बोलता है मालूम है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। विश्वास क्या विश्वास करता है, किसी पर विश्वास करता है, वो चंगाई करता है, वो चमत्कार करता है, आशीर्वाद करता है। समझ गया, मेरे सारे प्रॉब्लम क्या करता है, दूर करता है, मेरा आंसू पोंछता है, जो भी मेरा खोया हुआ वापस लौटा है, इसी पर विश्वास करता है। एक आज भी चलता है, आज भी आशीर्वाद जाएगा, आशीर्वाद ही बोलेगा, तो वो पाएगा, ये पाएगा, वो बाबराम वो क्या, ये क्या करेगा, अंधा। इसको बोला जाता क्या है, अंधा। अंदर शुद्ध नहीं है, अंदर अभी भी अंधेरा, बिना कंट्रोलिंग से क्या था, मर्जी चलने वाला, उसको बोलते ये अंधा। समझ गया, असमझता नहीं, ये अंधा। तो पहले अंदर को शुद्ध कर। तेरा आत्मा के अंदर आज तक कौन है, जब ये आदम पाप किया ना, तब से लेकर कौन आया है, परमेश्वर निकल गया, शैतान आ गया, पाप आ गया, वो आज तक वही तुमको क्या कर रहा है, राज कर रहा है। तो पहले क्या करना, अंदर का शुद्ध कर। अंदर को कैसा, मुझको दे जो मैं सुसमाचार, यीशु मसीह मेरे पाप से क्या करता है, क्षमा दो लिया है, इसके लिए क्या कर रहा है, कीमत दे चुका है, उसके लिए क्या कर, मनुष्य को धारण करके आगे आए करके उसको विश्वास कर, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा, उसी तेरा तो राज करने वाला पाप और शैतान निकल जाएगा, तभी ना तुम्हारा अंदर शुद्ध होगा। अभी अंदर तभी शुद्ध होएगा, तभी ना क्या हो जाएगा, बाहर का शुद्धिकरण तेरे से होगा कि तू गाली नहीं देगा, पाप नहीं करेगा, तुम्हारा अंदर का पाप निकलने बाद में, शैतान निकलने बाद तू क्या कर जाता है, एक नया बन जाता है। समझ, नया सृष्टि बन जाता है। समझ गया, बात समझता ना, इसलिए कपटी हम कभी नहीं पहनना। आप प्रार्थना करने वाला पहले सोचना, मैं शुद्ध है, मेरा अंधकरण शुद्ध हो गया है, यीशु मसीह के मैं ग्रहण किया है, या आज तक मैं अंधा है, ये अंधेरे में बैठा है, आज मेरा अंधेरा ही पाप ही मुझे आज तक राज कर रहा है, ये शैतानी मुझे क्या कर रहा है, राज कर रहा है। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर बताए, कपटी। समझ गया, क्या है, कपटी लोग। और एक वचन तो 27, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। फिर से पढ़ो, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान, चुना फिरा कब्रों के समान है, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, ऊपर से तो कब्रिस्तान क्या कर लेता है, सुंदर दिखाई पड़ता है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों, भीतर मुर्दों का हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। सब प्रकार के गंदगी से क्या क्या है, मलिनता, पाप से क्या क्या है। ये चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान बाहर देख रहे कैसा रहता है, अच्छा दिखता है, बराबर ना। इधर नहीं बना, इधर आप लोग कब्रिस्तान कोई देखा है, इधर के लोग कोई कब्रिस्तान देखा है, नहीं देखा। मैं इस कब्रिस्तान देखा है, पढ़ो वचन। ಅಯ್ಯ ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಪರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. समझ देगा। इधर का मालूम है, हमारे गाँव में क्या करते मालूम है, पैसा वाला सब कब्रिस्तान अच्छा बनाते हैं, टाइल्स वील्स डालकर अच्छा बना के, साइड वेड सब गार्डन बना के, फूल का झाड़ लगा के अच्छा बना देते, मस्त बना देते, पैसे वाले सब मस्त बना देते। कब्रिस्तान करके कोई क्या नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, लेकिन अंदर क्या है, सड़ावाटी, मलिनता, गंदगी से क्या किया है। इसी प्रकार कपटी लोग बाहर क्यों सुंदरता करना है, जिसका अंदर सुंदरता नहीं है ना, वो बाहर सुंदरता करेगा ही करेगा। समझ, जिसका अंदर सुंदर नहीं है ना, वो बाहर का क्या करना, दिखावटी के लिए क्या करेगा, सब प्रकार का कपड़ा से सजाएगा, समझ रहे नहीं। अंदर शुद्ध है, वो उसको उद्रिक्त रहता है। अंदर में क्या क्या है,
मैं अंदर मेरा मलिनता, मेरा पाप, बुराई सब परमेश्वर क्या कर धो लिया। मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, वास है। नया मनुष्य मेरे अंदर वास है। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे से क्या वास है। वो उसका एक सुंदरता ना अलग दिखता, तृप्त रहता है। जितना भी आएगा ना समस्या हिलेगा नहीं उसको, उसके द्वारा क्या रहे, चिंता नहीं आती, चिंता नहीं आता। वो एक उसका सुंदरता एक अलग रहता है, अंदर जो सुंदर है। अगर अंदर सुंदर नहीं है, कब्रिस्तान है, वो क्या करेगा, बाहर का सुंदरता को देख दिखावटी कैसा भी क्या करना जीना है, अरे बाहर सुंदरता क्या करेगा, सुंदरता पर मन लगाएगा। समझ गया ना, बाहर को सुंदरता बोलेगा तो क्या करेगा, विश्वासी है, लेकिन क्या करेगा, ये सिनेमा स्टार के जैसा बाल कटवाएगा, कपड़ा पहनेगा और क्या फेशियल करेगा, जो जो करना ले भाई वो बहन हो, उसमें से क्या हो जाता है। उधर से लिमन मार्ट में लिया था, बाहर का सुंदरता कौन देखता है, किसी के अंदर परमेश्वर नहीं है, वो बाहर को सुंदरता ऐसे क्या कर लेता है, मन लगाते। देखो कोई कलिसिया में जाकर देखो, कलिसिया का जैसा, अभी बेंदेगोस्तर कलिसिया का जैसा, आप सिनेमा एक्ट्रेस भी क्या नहीं करते, कपड़ा वस्त्र नहीं। बोला 2 प्रकार का कलिसिया, बड़ा वचन बड़ा, मत्ती 7 में आए थे। 7 का 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक हाँ। और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ। और बहुत से हैं हाँ। जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। फिर से पढ़ो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। अब रमेश पढ़ो। ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ, हाँ, ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲು ಹಾ. ದೊಡ್ಡದು, हाँ, ದಾರಿ ಅಗಲವು, हाँ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಬಹುಜನ. हाँ, ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ದಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. हाँ, फिर से पढ़ो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक बोले तो छोटा, एक ही जन ही अंदर जा सकता है, वो भी एकदम क्या करेगा, बहुत हम उसको प्रयास के अंदर ही उसके अंदर क्या करेगा, जा सकता। मतलब एक छोटा एक फाटक है, दरवाजा है। हाँ, और क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा बोले तो कैसा भी तू चल सकता है, खाली उसके हाथ में बाइबल रहेगा, बाइबल ही रहेगा। ये केवल एक मूर्ति के बदले क्या रहेगा, बाइबल रहेगा। बाकी पूरा लिपटिंग। अब उस दिन एक चर्च में प्रार्थना गांव में गया, और एक पास्टर से कड़ा बात को तो लिपटिंग लगाया है, बाहर ऐसा खुला डाला है, वस्त्र अभी आते हैं ना, वन पीस आता है, औरतें भी अभी वन पीस ही डालता, बुढ़ी भी क्या कर लेता है, वन पीस डालता है। और भी कितना पतला कपड़ा डाल के ऐसा उसका ओढ़नी किधर रहता है बाल में, वो भी नीचे से ऐसा नीचे धोता है, वो पूरा झाड़ मारता है। हाँ, ऐसा कि लिपस्टिक डाल के बाल में 4-5 बाल है, बाल में घना बाल भी नहीं है, 4-5 बाल को भी क्या किया है, शैम्पू डाल के खुला डाल के ऐसा बना के। मैं रहता था ना उस जगह पे, पहले एक थे क्या ये कलिसिया के अंदर हिंदू लोग है ना, हिंदू लोग सलवार चूड़ीदार को भी अंदर लेता नहीं, सलवार पहन नहीं तो साड़ी पहन, इतना स्कर्ट वो चूड़ीदार ये लेगिंग्स पहनता ना, ये लेगिंग्स का भी अंदर नहीं लेता है। देखो वो तो नरक में जाने वाला भी कितने डिसिप्लिन रखा कि आज कलिसिया में क्या कर लेता है, लिपस्टिक वो भी ऐसा स्टाइल से करने देख, पास्टर तुम उसको नहीं पूछे किसको मारेगा, पहले वो पास्टर को मारेगा। क्यों? लोग चाहिए, दान चाहिए तुमको, बोले तो चला जाएगा, तुमको दान पेटी कम पड़ेगा, दान तो मिलेगा नहीं है, चला जाएगा, इसलिए बोलेंगे तुमको पैसा कमाई, समझ गया। तो ऐसा बात करता है प्रभु, अपने इसमें तो एक भी फटेगा एक भी ये नहीं करेगा, क्यों? स्वर्ग जाने वाला मार्ग क्या है, अरुंद है, उसमें से क्या करना पड़ता है, हमारा घमंड लेके उधर क्या नहीं कर पाएंगे। भाई पास्टर ऐसा प्रचार करता है, इधर का अंगूठी ऐसा दिखना, इधर का अंगूठी ऐसा दिखना, तुम्हारा अंगूठी दिखाने के लिए तुम प्रचार करते हो। सोना चांदी के बारे में बहुत है, लेकिन बताता है
अंगूठी रख क्या कैसा तो स्टेज में गया, तेरा महिमा उधर दिख रहा, कैसा गया स्टेज में। चेन बिन इतना बड़ा बड़ा कपड़ा, क्या क्या ना करता है, क्या क्या टी शर्ट डाल के ऊपर एक कोट डाल देता है, जीन्स पहन लेता है। यही पास्ता तो सुंदर था। छोड़ेगा परमेश्वर, छोड़ेगा सके विशाल खड़े, केवल एक बाइबल हाथ में रख देता है बस। बाकी पूरा अन्य लोग भी डरते हैं, लेकिन ये अभी पेंतेकोस्टल विश्वासी क्या नहीं करता है, डरता नहीं है। फैशन शो किधर क्या चल रहा है, कलिसिया में संडे जाकर आप खड़ा रह के देखें ना, उधर फैशन शो चलता है। तो एक ही गाउनी अब शादी में पेंतेकोस्टल कलिसिया का ये देखेगा ना, अच्छा साड़ी वीड़ी पहनते थे, अभी साड़ी जब सब गया, अभी अच्छा सभी गाउन पहनता हूँ, सभी गाउन। बॉम्बे के नहीं बोलता, बॉम्बे तो चलो एरिया ऐसा है, गाँव का इधर घर में जाएगा ना, झाड़ू नहीं मारा रहते, उसके घर में आप पैर रखेगा ना, पैर में चिपकेगा इतना, लेकिन खड़ा रहता है कि क्या पहन के है, गाउन में। परमेश्वर छोड़ेगा? शादी में गाउन, वो भी ऐसा कपड़ा पहनता है, उधर किधर पूरा बोलने के मूवी क्या करते, मैं देखता है, मैं बहुत देखता है, ये क्या है, यही पवित्रता ही है, ये पवित्रता है तो शोभा में। इसको भी पास लोग क्या कर लेते हैं, शादी बना लेते हैं, इसका भी क्या कर लेते हैं। मैं इधर ही बोल देता, देखेगा लड़कियों को, देखेगा। मेरा एक दिन आया था, मेरा लड़की आप शादी करो, मैं तो नहीं करवाएगा, तेरा लड़की 24 घंटा फोन में पड़ता, मैं उसको शादी करवाऊँ नहीं कर, सीधा ही बोल देता है। नो, एक अच्छा लड़का मिलेगा उसको मैं बर्बाद करूँ, मैं शादी के लिए आता था, मेरे को मालूम है ये लड़की से क्या कर सकता है, चल सकता है, उसके लिए केवल क्या करता है, हाथ लगाता है। नहीं नो, तुम ही ठीक नहीं, एक अच्छा आएगा, मैं लेके आएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो श्राप किसको आएगा, मेरा है ना, नहीं करेगा, नहीं बोल, मैं नहीं करेगा नहीं, तेरा लड़की में शादी करवाएगा नहीं, जिधर देख लेने का, प्रार्थना में आओ वो मैं ना नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, सीधा बोलता है, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। वचन हाथ में लेने बाद हम भी क्या रहना, एक आत्मा तुम्हारे पास आता है, उसके किधर पहुंचाना है। एक सेवक का काम है, आत्मा परमेश्वर का है, आत्मा को तुम्हारा हाथ में देगा ना, इसको पूरा तरह से अंत तक रखकर क्या करना है, पहुंचाने के काम किसका काम है, एक सेवक का काम है। तो आएगा सब हालत बोलती आएगा, ठीक करना किसका काम है, लिपटिक वाला ही आएगा, वचन को द्वारा भैया लिपटिक वचन ऐसा बता रहा, बाल खुले लोग ही आएगा, बाल बांधवा निकले किसका काम है, हमारा काम। समझ गया? ये लोग क्या करता है, तो बांधा तो आओ, नहीं तो मत आओ। कल से आप फैशन शो क्या कर दिया, बन गया। मैं मनमाड़ में गया था, मनमाड़ में जाने उधर देख, मैं सब मन में रखा था, मनमाड़ में प्रार्थना के लिए जाता है, उधर कौन कौन नया कपड़ा ले आके पहनता, मैं बोला नहीं था, मैं नजर रखा था, कौन कौन फैशन शो डालता, मैं क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं था, क्योंकि विश्वासी क्या है, ऐसा एक स्पेशल मीटिंग रखे तो बेटी का कपड़ा पूरा उस दिन क्या हो जाता है, बाहर आ जाता। अभी मैं छोड़ दिया तो थोड़ा बहुत, दोबारा मैं देखेगा क्या करेगा, मैं छोड़ूंगी नहीं है, क्यों, अपना काम क्या है, फैशन शो का काम नहीं है। हमको उस दिन ही हमारा बेटी का कपड़ा किधर ले आना है, बाहर लेने का काम नहीं रखेगा। समझ गया ना, वहाँ समझता ना रमेश, हमको क्या हम किधर, हमको प्रार्थना करेगा, हमारा प्रार्थना सुनना है, ये सब प्रार्थना क्या नहीं किया जाएगा, नहीं सुना जाएगा। सर पे कपड़ा नहीं, सर पे क्या नहीं, अभी एक फैशन आया, कोई कपड़ा नहीं डालता सर, पेंतेकोस्टल कलिसिया से पाँच पे छोड़ा हमको उसका, जब पेंतेकोस्टल कलिसिया आना, उसमें कोई सर पे कपड़ा नहीं डालता, कोई सेवक बोलता नहीं सर पे कपड़ा डाल। मैं एक बार गाँव गया था, मैं एक पास्टर से पूछा था, एक पास्टर बोलता ये बड़ा पास्टर है, ऐसा मैं बोला बड़ा पास्टर बोलते हैं ना, उसका मीटिंग में किसके सर पे कपड़ा है क्या, मैं पूछा बड़ा पास्टर ठीक है, इसके सर पे कपड़ा क्यों नहीं है, विश्वासी के सर पे कपड़ा क्यों नहीं है, उसका महिमा दिखाकर खड़ा रहता है, इतना नहीं है कि सेवक को मालूम नहीं पड़ता। विश्वासी को बर्बाद करते हैं स्टेज में, एक सेवक का लड़की खड़ा है कि गाना बोलते बहुत लोग आते हैं, 3-4
हमारा आराधना 3-4 आराधना होता है बोलता है, लेकिन क्या नहीं, कपड़ा नहीं किसी मैंने बोला ऐसा तो 3-4 के बहुत मिलेगा। चौड़ा सकरा मार्ग में जाने वाला क्या नहीं करेगा, क्या राय मिलेगा, चौड़ा मार्ग में बहुत मिलेंगे। तू 3 आराधना के 4-15 आराधना में तू चला सकता है ना, क्यों? तुम्हारा मार्ग क्या चौड़ा है, केवल क्या हाथ में क्या है, बाइबल। अब कपटी लोग प्रार्थना क्या नहीं करना है, बाहर सुंदरता, बाहर तो अच्छी क्या क्या है, तुम संभाल कर आया है, लेकिन अंदर तुम्हारा क्या है, कब्रिस्तान से भरा है, हड्डियों से, मलिनता से, कीड़ों से, मकोड़ों से तुम्हारा क्या क्या है, मन भरा है। पहले क्या करना है, अंदर का शुद्ध हो जाने दे, बाहर अपने आप क्या हो जाएगा, मन का नया हो जाने से बाहर अपने आप क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बात समझता है ना? इसलिए कपटियों, तू बाहर का शुद्धि करके अंदर तू सब भर कर मेरे पास खड़ा रहकर तुम क्या नहीं करना है, लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं करना। लोग दिखाने के लिए तुम्हारा प्रार्थना क्या नहीं किया जाएगा, सुना नहीं जाएगा। वचन बताता है परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर का नजर किधर होता है, बाहर का नहीं, अंदर का, मन का अंदर उनका दृष्टि होता है। समझिए ना? इसलिए हम क्या करना है, प्रार्थना करने के समय कपटियों के समान हमारा प्रार्थना नहीं होना है। समझिए, कपटियों के समान नहीं होना है। पहले मेरा परमेश्वर के साथ मेरा संपर्क है, मेरा पाप धोया गया क्या, मेरा पाप गया क्या, मेरे से शैतान गया क्या, मेरे परमेश्वर के साथ में संपर्क है क्या। आप क्या कर सकता, प्रार्थना करेगा, उसी प्रार्थना क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। अगर आप अंधे हो, कपटी हो, आप बाहर को शुद्धि कर दिया है, अंदर पूरा कपटों से भरा कर, हड्डियों से, कीड़ों से, मकोड़ों से आप भरा कर रखा अंधेरा से, आपको प्रार्थना नहीं सुनाया जाएगा। उसको बोला था विशाल मार्ग से क्या करने वाला, चलने वाला, उसके जीवन में जाके किसी से भी छुटकारा नहीं रहेगा, कोई चीज से छुटकारा नहीं रहेगा। बोलेगा वही बीमार से, वही समस्या से, बहुत लोग नहीं सुनता है, वे कब सुनता है, वे कब सुनता है। एक लोग बोलते हैं तुम जाने जगह पर जाने का, मैं वही परेशान है, यही परेशान है, तो तुम्हारा अंदर तो परमेश्वर नहीं है, तो परेशान रहेगा ही ना। पूरा पाप धोया रहता था, परेशान चला जाता था, परमेश्वर चलाता था। तुम एक बार प्रार्थना करने से सारे तुमको धोखी निकल जाता था, तो फ्री हो जाता था। तुमको पाप चलाता है, शैतान चलाने के कारण क्या नहीं होता है, फ्री होएगा ही नहीं ना। तो फ्री कैसा होगा, फ्री नहीं हो सकता है। बीमार से तू जाने का, दवाखाना जा, उधर जा, इधर जा, सब सारे समस्या को दुनिया पर जा, कोर्ट में जा, उसको पकड़, इसको पकड़, उधर। मेरा परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा परमेश्वर मेरा अंदर है, हम किधर ले जाएगा, कुटने डाले प्रभु चला, ये समस्या, ये प्रॉब्लम, इससे मुझे क्या करो तुरंत। अब एक आराधना प्रार्थना करके अब निकलेगा ना, पूरा दुख ही खत्म हो जाएगा। बात समझता है ना, बात समझता है। इसलिए हम क्या कर लेते हैं मालूम है, मैं इतनी कभी वचन आपको क्लियर सीखा, परमेश्वर सिखाते हैं। इसमें कोई समस्या प्रॉब्लम आ ना, फिर मैं क्या कर लेता है, पहले छोड़ देता है, चलते चलते फिर पकड़ता है, क्या कर रहे तुम, क्यों तू छुटकारा नहीं पाओ, क्यों क्लेश है, क्लेश दो लेते हैं, सोकर क्या कर लेता हमको, उसको वचन बताते हैं ज़रुब्बाबेल तेरे सामने पहाड़ भी क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। पहाड़ भी अगर बैठ जाएगा, समुद्र में गिर जाओ बोले तो क्या किया जाएगा, गिर जाएगा। हमको उतनी क्या क्या है, हमारे पास उतनी सामर्थ्य है। सामर्थ्य हमारे अंदर क्या है, बेटा हमारे से नहीं होगा, हमारे से नहीं होगा समस्या से दूर करने के लिए, सब होगा। हम दुनिया वाला नहीं है समस्या से डूब जाने के लिए। हमारा अंदर बड़ा पहाड़ भी रखेगा, उसके ऊपर क्या करेगा, चढ़ कर आप पार हो जाएंगे। पहाड़ ऐसे ही रहेगा, पहाड़ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन हमको इतनी सामर्थ्य है, स्वर्ग का सामर्थ्य हमारे अंदर बैठा है, उसी बल सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर बैठा है, उसी पहाड़ पर चढ़कर हम पार करेंगे। उधर ही रहना, मेरे को क्या करने, क्या समस्या, तू उधर ही रहना, मैं पार हो जाएगा, तू उधर ही रहे। समझ गया, तकलीफ तू उधर ही रहना, तेरे ऊपर पैर रख के चलकर मैं पार हो जाएगा। समझ गया, बात समझता है ना। दुनिया क्या नहीं करेगा, सकरा मार्ग में, चौड़ा मार्ग में चलने वाला क्या करेगा, समस्या तकलीफ है, उधर गया, इसके बाद थोड़ा भविष्यवाणी किधर आएगा, सारे जगह क्या कर लेते हैं, घूम लेते हैं। हमको परमेश्वर ऐसा नहीं रखा, समझ बात समझता है, क्यों अब पा लिया,
सब दूर करने वाला, छुटकारा देने वाला क्या कर दिया? पा लिया। समझ गया? दो मार्ग। और वापस पढ़ो मत्ती 13:14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक चौड़ा है वो फाटक, और सरल है वो मार्ग सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। विनाश को बोलते हैं। सरल, वो चौड़ा है, वो मार्ग हमें किधर पहुंचाता है? विनाश को। और क्या कर लेता है? पहुंचा देता है। समझ गया? इसलिए सकेत फाटक पर क्या करना है? प्रवेश करना। 14। क्योंकि सकेत है वो फाटक क्योंकि सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग वो कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं हाँ। जो उसे पाते हैं। कितने जाएंगे? थोड़े ही जाएंगे। इसलिए बोला ना 50 रहेगा, उसमें 10 भी मिलना बहुत। जीवन के मार्ग में कितनी जाएंगे? जीवन के मार्ग में कितनी जाएंगे? थोड़े ही जाएंगे। सकेत पर लंबा चौड़ा में बहुत जाएंगे। ऐसा जाएंगे 3 आराधना 4 आराधना। आप सोचेंगे अरे आप लोग एक ही आराधना चलता है। समझ गया? उसमें भी तोड़ दिए। सकेत फाटक पर कितने आएंगे? थोड़े आएंगे। ये सच्चाई किसी किसी कलिसिया में जाके बताओ, एक भी नहीं रहेगा। यीशु मसीह के साथ रोहन छठवा में पढ़ के देखने टाइम बड़ा भीड़ था। 70 चेले थे, 12 चेले थे, इतने में यीशु चलता था। उन्होंने कहा मेरा मांस खाओ, लहू पीओ। क्या बोले थे मालूम है? ये कठिन बात कौन कर सकता है? समझ आ रहा है? इसका मांस कौन खाएगा, इसका लहू कौन पिएगा? ये तो कठिन है। वो पढ़ो बच्चे। यूहन्ना 6 का 56 पढ़ो। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझसे स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। 54 भी। जो मेरा मांस खाता है हाँ। और मेरा लहू पीता है, हाँ। अनंत जीवन उसी का है, हाँ। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 55। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, हाँ। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। रमेश पढ़ 54 55। ನನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾಂಸವೇ ನಿಜವಾದ ಆಹಾರ, ನನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾನ. अभी 60 पढ़ो। 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, उसके चेलों में से बहुत लोग ये सुनकर कहा यह कठोर बात है, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? और कौन सुन सकता है? 61। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले हाँ। आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। चेले क्या करना शुरू करे? कुड़कुड़ाने चले गया। उनसे पूछा, हाँ। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? तुम पढ़ 60। ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದು ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಾರು ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾರೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. बस क्या बोलते हैं? बहुत ये कठोर उपदेश है। जब पीने इसको मांस खाना लहू पीना ऐसे आए जाए करे चलेंगे, ऐसे आए जाए करके 2 गाना थोड़ा नाचना। अभी तो 5 लोग बहुत नाचते हैं। स्टॉप पर की नाचते, किधर डांस सीखा मालूम नहीं है। हमारे तमिलनाडु का पास्टर, इधर का मेरे को मालूम है, तमिलनाडु का पास्टर लोग स्टॉप रखी ऐसा डांस ही कैसा सिखाया। सिनेमा स्टार लोग कैसा डांस करता, ऐसा डांस करता। तो डांस इतना बोलते हैं जवान लोग, तभी क्या करता है इकट्ठा हो जाए उद्धार पाए। डांस से उद्धार पाते। तो यीशु मसीह भी डांस करना था, बराबर ना? यीशु मसीह भी डांस करना था ना। वचन बताता ना इसके साथ कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। ये ना पूरा सामर्थ्य इसके अंदर पूरा क्या ये सच्चाई है, सामर्थ्य। यही क्या करता है? पूरा पूरा बदल देता है। कोई विश्वास करेगा ना ये बदल ही देगा। इसके साथ कोई ऐड करने की जरूरत ही क्या नहीं है। तुम्हारा डांस, तेरा नाचना, तेरा गाना कोई ऐड करने की जरूरत क्या नहीं है। होता नाचेगा ना पूरा जवान लोग आता है, जवान क्या हो जाएंगे? उद्धार पाएंगे। इसलिए नाचना, क्योंकि ये कठिन उपदेश तो कोई चल ही नहीं पाएगा।
फोन आएगा इस पर, ये कट्टर उपदेश पर, એટલે थोड़ा गाना नाचना डीजे विसिल मारता, कोई बोलता है यीशु मसीह विसिल मारा, विसिल बजा, हाँ हाँ अभी कुछ पास्टर ने कहा विसिल पड़, ऐसा बोलेगा ना विसिल मार, विसिल एक को बचा इतना विसिल मारता प्रभु। मैं बोला प्रभु गया खत्म, कोई गिरना ना तो क्या करेगा ये लोग। कुछ लोग बोलता वो पढ़ वो, बच्चे बोलते हैं हाँ वो करके क्या कर लेता है, क्या क्या क्या, क्योंकि उपदेश क्या कठिन है, इसमें से कोई रुक नहीं पाएगा, इसे कोई नहीं रुकेंगे, इसलिए सब भागे। 4,000 लोग क्या खिलाया था, रोटी खिलाया था, रोटी और मछली खिलाया, सब आ गया। इसको मांस रोटी क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं खा पाएगा, ये भोजन हमको जरूरत है ही नहीं है। आज कलीसिया हमारा में भी क्या चल रहा है, यही चल रहा है, मांस और लहू में क्या नहीं करूंगा, वो हमको परोड़ेगा, वही परोड़े। तुम कुछ और ऐसे थोड़ा डांस करो, कुछ जोक बताओ, कोई कुछ और कुछ करो, एंटरटेनमेंट करो, क्या करेगा। बात समझ गया ना, यही थोड़े लोग एक कठिन उपदेश थोड़े ही सुनेंगे, वही सकेत फाटक जो स्वर्ग को जाता है, थोड़े लोग ही क्या करेंगे, अभी देखो कितने नेर में 3 परिवार आए थे, 3 परिवार में अभी वो 3 दिन आता है, वो भी भरोसा नहीं, तो 3 भी क्या नहीं है। 13 साल के बाद में एक दिन अभी बपतिस्मा लिया, अभी वो बपतिस्मा लिए हैं, वो भी गारंटी नहीं है। क्यों? ये उपदेश नहीं समझ, क्या नहीं परोड़ता नहीं, मांस लग नहीं चाहिए, नहीं परोड़े, समझिए आप बात समझता ना। इसलिए क्या करता है, इसलिए चलते 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 तो क्या है, 10 भी मिलेगा ना, आपने समझ ला, मैं किसी परिस्थिति में समझ गया ना। इसलिए कपटी प्रार्थना नहीं करना, कपटी के समान क्या नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना। हाँ समझ गया ना। मन का एक बात, मन का अंदर पूरा अंधेरा और खुद का मर्जी से चलने वाला, कीड़े मकोड़े से भरा हुआ अंधा, अभी तक वो परमेश्वर तेजो में सुसमाचार अंदर प्रवेश नहीं है, उजाला अंदर नहीं है, वो प्रार्थना करता है पर मुझे कपटी गिरना है, तू चाहिए कौन है, मेरे लिए चाहिए। समझ बात समझिए ना। अब क्या करना, संडे की प्रार्थना कैसे होते हैं देखते हैं, प्रार्थना का टाइम देखता है ना, तुम्हारा मुंह किससे बात करता है, कि किससे तुम्हारा मुंह से मालूम पड़ लेता है ना, चेहरे मालूम पड़ता तो किससे बात करता है, बात समझता है ना, समझ रहे ना। गाना कितने अच्छा गा देता है, मेरा गला पर मैं एक जन का आवाज इतने लोग मैच रहे होते हैं, मैं आवाज छोड़ देगा सब बिगड़ जाते हैं, मेरा गला फट गया, मैं सोचता मैं थोड़ा शुरू करूँ, विश्वासी तो सोता मुंह तो खुलेगा तो क्या हो जाता है, मुंह खुलेगा और गला फट जाएगा तो सुंदरता निकल जाती है ना, गला का सुंदरता वो क्या कौन सा बोलता है, रमेश बोलता है ना, वो तोता जैसा मेरा बात रहेगा, और गला फट जाएगा तो क्या रहेगा, गंदा आवाज आएगा, काय के लिए मुंह खोलने का, काय के लिए मुंह खोलने का। थाई राजा क्या बोलता है, इससे भी बेकार नाचूंगा अभी, राजा क्या बोलता है, इससे भी बेकार में नाचूंगा लोगों के सामने, मेरा परमेश्वर के समूह में। समझा, वो खुद को क्या कर दिया है, मैं कौन राजा होता है, कोई मैं इससे भी बेकार गंदा बनूंगा परमेश्वर की। हमको ऐसा नहीं, हमको स्वर से स्वर क्या करना, संडे देखते ना, स्वर से स्वर मिलता है क्या, मेरा गाना पूरा गया, क्योंकि आप लोग थोड़ा गाना नहीं करेंगे, कहा कि देखो मेरा एक आवाज आपको इतने लोग आवाज मैच होता है, देखो ठीक है। लोग क्या करना है, प्रार्थना क्या अगले कब के लोग का समान प्रार्थना नहीं होना है, प्रार्थना